तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीसीए कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनरल बिपिन रावत थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सतत वृद्धि के कारण किस समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? तो आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन सेल, बी प्रोटॉन सेल, सी न्यूट्रॉन सेल, डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का मतलब जो इसमें शुद्ध लिखा हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समूहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रणथंभौर नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन होगा ए बिहार, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार इसका, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए 9 मई, बी 8 मई, सी 7 मई, डी 6 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व प्रवासी दिवस 9 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चिनार वन्य जीव असुरक्षित स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए कैमूर, बी रोहतास, सी डी मुंगेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2011 से एक सबसे अधिक रही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका मधेपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आजादी के बाद कार्यभार संभाला था? तो आपका ऑप्शन है ए रामदयालु सिंह, बी विद्येश्वर प्रसाद वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण, डी हरिनाथ मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्येश्वरी प्रसाद वर्मा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांशीय विस्तार के अनुसार बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए किशनगंज, बी पश्चिम चंपारण, सी सीतामढ़ी, डी अररिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए सूरत, बी तारापुर, सी ट्राम्बे, डी सोलापुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए मनोरमा देवी, बी अवधेश नारायण सिंह, सी सर्वेश कुमार, डी कुमकुम वर्मा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवधेश नारायण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय या सचिवालय कहाँ स्थित है?
तो इसका आपका ऑप्शन है ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिनेवा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मौसमी बेरोजगारों की समस्या का सामना करता है। तो आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवा क्षेत्र, डी निर्वात क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित चर्चित बुंगुरम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं मुआवजा तेल का प्रचुर स्रोत है। तो आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी सोयाबीन, सी अंडा, डी सरसों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा, जिसमें बीज का प्रोटीन वाला तेल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए गोपालगंज, बी पश्चिम चंपारण, सी सिवान, डी समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम चंपारण इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप तक इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर जल्द पहुंचे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है ए सबौर, बी पूसा, सी पटना, डी गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूसा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो आपका ऑप्शन है ए गया, बी रोहतास, सी जमुई, डी बांका। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी बांका इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य किस नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए सोन, बी गंडक, सी गंगा, डी कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन का अभयारण्य में किन नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी तापी, सी माही, डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माही नदी जो है 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 74, सी 78, डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 72 है जो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जनरल हुरुस थे जो चिन्हित के प्रसिद्ध युद्ध में ब्रिटिश अधिकारी से युद्ध लड़े थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो आपका ऑप्शन होगा ए 1885, बी 1895, सी 1875, डी 1865। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1865 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना 1974 और 79 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो आपका ऑप्शन है ए गरीब हटाना, बी रक्षा और सैन्य वीर विस्तार, सी कृषि और विनाश, डी औद्योगिकरण का संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गरीबी हटाना पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कानपुर के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो आपका ऑप्शन है ए जनरल ह्यूज रोज, सी हेनरी लॉरेंस, डी सर कालिनो, डी जॉन निकोलस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेनरी लॉरेंस इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए कितनी संसदीय सीट आरक्षित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 84 सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए संसदीय सीट में आरक्षित होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में कौन सा उद्योग प्रमुख उद्योग है? तो इसका ऑप्शन है ए मसाला उद्योग, बी दलहन उद्योग, सी गन्ना उद्योग, डी अनाज उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनाज आधारित उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर जरूर पहुँचे और टाइम से पहुँचे। अगर आप लोग हमारे